अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। अन्यः का अर्थ है इससे भिन्न। किससे भिन्न? संप्रज्ञात समाधि से भिन्न। उससे भिन्न तो फिर असंप्रज्ञात है, इसलिए अन्यः का अर्थ हुआ असंप्रज्ञात समाधि। उसमें क्या होता है? विराम प्रत्यय। अब तक जो अनुभूतियां चल रही थी पिछली 4 समाधियों में, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन 4 समाधियों में जो अनुभूतियां चल रही थी उसका नाम है प्रत्यय। क्या नाम? प्रत्यय। पिछली अनुभूतियां, उसका विराम। बंद करो, पिछला सिलेबस बंद करो, पिछली किताब बंद करो। ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अब एमए का सिलेबस खोलो, नई किताब खोलो, पिछला बंद करो। विराम प्रत्यय, पिछली अनुभूतियां बंद। ठीक है। और अभ्यास पूर्व, जो इसका कारण है पर वैराग्य, उसका अभ्यास करो। पर वैराग्य का अभ्यास पूर्वक, अर्थात इस समाधि से पहले पर वैराग्य का अभ्यास करना है। पर वैराग्य में क्या था? सत्वगुण का सुख नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कौन देगा? ईश्वर देगा। इसलिए हमको ईश्वर चाहिए, बस ईश्वर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, वो तो लोग वैसे ही खिला देंगे, खिला ही रहे ना। देखो 40 साल हो गए मुझे खाना खिला रहे लोग मैंने घर छोड़ दिया, 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, खूब खाना मिल रहा है। दाल रोटी तो वैसे ही मिल जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आदमी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ठीक है ना। पुरुषार्थी हो, बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, रोटी तो खूब मिलती है, रोटी की कोई कमी नहीं। जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, खूब मिलती है। बाकी तो फिर ईश्वर चाहिए। तो पर वैराग्य में व्यक्ति कहता है बस मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसे अभ्यास करते करते जब ईश्वर देखता है कि हां इसको सच्ची लगन लगी, इसको वास्तव में ईश्वर ही चाहिए, तो वो तो पहचान लेता है। तो कठोपनिषद में लिखा है यम एव एष वृणुते, जिसको ईश्वर चुन लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है कि हां इसको वास्तव में ईश्वर चाहिए, तेन लभ्य, उसको वो प्राप्त हो जाता है, उसको अपना स्वरूप दिखाता है, उसकी समाधि शुरू हो जाती है। ईश्वर लगवाएगा समाधि, हमारे हाथ में नहीं है। क्या बोला? दोहराइए। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान हमको अपना स्वरूप दिखा दो, वो तो आपके अधिकार में है। अब ईश्वर जब पात्र मानेगा तो दिखा देगा, और जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। और मेहनत करो, और तपस्या करो, और पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते रहेंगे और ईश्वर देखता रहेगा। जब हम पात्र बन जाएंगे तो ईश्वर हमको अपनी अनुभूति करा देगा। तो अभ्यास पूर्व संस्कार शेष। तो जब व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेगा, उसको ईश्वर की अनुभूति होगी, तब संस्कार शेष होगा, संस्कार बचे रहेंगे। अब संस्कार बचे रहेंगे का मतलब जो अविद्या आदि क्लेशों के संस्कार हैं, अब तक जो चले आ रहे हैं संस्कार, राग द्वेष काम क्रोध लोभ के, वो संस्कार बचे हुए हैं, अभी मरे नहीं हैं। ईश्वर की अनुभूति हो गई, समाधि में एंट्री हो गई, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद मिलने लगा, लेकिन जो अभी पिछली गड़बड़ियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई, वो दब गई, सो गई, चुपचाप पड़ी, खत्म नहीं हुई। अभी उसको खत्म करने में 50 साल और मेहनत चाहिए। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि के बाद 50 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्लेश दर्द भी होंगे। 50 भी कम कह रहा हूं, 70 भी हो सकते हैं। आपको भी डरा रहा है, हमको मैं डरा नहीं रहा, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था बिना प्रमाण तर्क के मैं बोलता नहीं, मुझे गुरुजी ने बोलना सिखाया है। प्रमाण से बोलो, तर्क से बोलो, इसके बिना कुछ मत बोलो, चुप नहीं बोलना। प्रमाण से बोलो, तर्क से बोलो।
तो प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी व्यक्ति को 50-70 साल लग जाते हैं संस्कार दग्धबीज करने में पूरी तरह से। और अगर इस जन्म में पूरे नहीं हुए, 10-20% काम बच गया, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा उसको निपटाने के लिए। अभी काम बचा हुआ है, फिर उसको निपटाओ, फिर अगला जन्म लो, फिर तपस्या करो। कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 जन्म लगा देंगे, हो जाएगा मोक्ष। 2, 4, 5, 10 जन्म लगाने पर भी मोक्ष हो जाए तो भी सस्ता है, बहुत सस्ता है। 10 जन्म क्या, 200 जन्म लगाने पड़े तो भी सस्ता है। अब ये व्यापारियों को बोलूंगा, लगाओ हिसाब, ये हिसाब करते रहते हैं, फटाफट लगाओ भाई हिसाब। एक जन्म 100 वर्ष का मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे 200 जन्म कितने वर्ष हुए, 20,000। मान लो किसी को मोक्ष प्राप्ति के लिए 200 जन्म तपस्या करनी पड़ी, 100 वर्ष के 200 जन्म, टोटल 20,000 जन्म, 20,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी और उसका मोक्ष हो गया। तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इस बात को कैसे समझेंगे कि सस्ता है? व्यापार की भाषा में बोलता हूं। एक व्यापारी ने माल खरीदा, खरीदी मूल्य 20,000 रुपए, ठीक है, खरीदी मूल्य कितना, 20,000, बिक्री मूल्य 20 लाख रुपए। बताओ कितना फायदा है? फायदा है ना? खरीदी मूल्य 20,000 रुपए और बिक्री मूल्य 20 लाख रुपए, कितना फायदा है? और अगर 20 लाख का 20 करोड़ कर दें तो खरीदी मूल्य 20,000 रुपए, बिक्री मूल्य 20 करोड़ रुपए, कितना फायदा है? और आगे चलो, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 31 नील रुपया प्रॉफिट। बिक्री मूल्य 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना प्रॉफिट है। और इन्वेस्टमेंट कितनी, 20,000 साल। बताओ सस्ता है कि नहीं? प्रफुल्ल जी समझ में आया ना? तो कितना सस्ता है। लगाओ 200 जन्म, करो मोक्ष। मुझे तो समझ में आ गया, आपको भी आ जाएगा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। मुझे समझ में आ गया इसलिए मैं तो जा रहा हूं, आपको चलना हो तो आ जाओ। धवल जी करो तैयारी। करो करो तैयारी करो। बाकी तो दुनिया देख ली, आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, खूब देख ली, कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना? तो ये है असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो धीरे धीरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, फिर व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। अब 19वां सूत्र देखिए कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह समाधि 2 प्रकार की है। एक का नाम है भव प्रत्यय, बोलिए। दूसरी है उपाय प्रत्यय। भव का अर्थ है संसार, भव माने संसार, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर। ये संसार एक सागर के समान है, समुद्र के समान है। तो भव का अर्थ है संसार, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। भव प्रत्यय, तो भव प्रत्यय समाधि का मतलब है जो संसार की घटनाओं से व्यक्ति को ज्ञान हुआ, संसार की घटनाओं से व्यक्ति को ज्ञान होता है और उस ज्ञान से उसको वैराग्य हो जाता है और वो धीरे 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 समाधि तक पहुंच जाता है। इस प्रोसीजर से जो व्यक्ति समाधि तक पहुंचेगा उसकी समाधि होगी भव प्रत्यय समाधि। ये समाधि का नाम भव प्रत्यय, असंप्रज्ञात समाधि। जैसे महर्षि दयानंद जी को संसार की घटना देखी, पहले चूहे वाली घटना देखी, फिर बहन की मृत्यु देखी, फिर चाचा की मृत्यु देखी, ये संसार की 2-3 घटनाएं देखी, उनको वैराग्य हो गया और फिर जोर लगाया उन्होंने और करते करते वो समाधि तक पहुंच गए। तो महर्षि दयानंद जी की असंप्रज्ञात समाधि किस नाम वाली होगी? भव प्रत्यय। संसार की घटनाओं से उनको ज्ञान हुआ और वो समाधि तक पहुंचे, इस प्रोसेस से पहुंचे, ये भव प्रत्यय समाधि। स्वामी सत्यपति जी को भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी घटना देखी पार्टीशन की 1947,
47 में मारकाट हुई, जो घटनाएं हुई, तो उस घटनाओं को देखकर सुनकर उनको वैराग्य हो गया और वो भी समाधि में पहुंच गए, असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए। ये भी भव प्रत्यय समाधि। तो कुछ लोगों को घटनाओं से वैराग्य हो जाता है और फिर वो समाधि तक पहुंचते हैं, उनकी भव प्रत्यय समाधि। और जिनको घटनाएं देखकर वैराग्य नहीं होता, उनको फिर स्टेप बाय स्टेप अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो इस तरह से चलते हैं। उनका नाम है उपाय प्रत्यय समाधि। उनकी समाधि का नाम उपाय प्रत्यय समाधि। वो उपायों से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी चर्चा 20वें सूत्र में, उपाय प्रत्यय 20 में और भव प्रत्यय 19 में। अब सूत्र बोलिए 19। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। विदेह और प्रकृति लय ये योगियों के नाम है, दो नाम। किसके? योगियों के। ये योगियों का विशेषण है। दो प्रकार के योगी हैं, एक है विदेह योगी, दूसरे हैं प्रकृति लय योगी। तो सूत्र का अर्थ है विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो भव प्रत्यय का अर्थ तो समझ में आ गया ना। अब इन दो का अर्थ और सुनिए। विदेह, विदेह का मतलब रहते तो देह में हैं, शरीरधारी हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, समाधि लगाते हैं, परंतु इस देह को अपना नहीं मानते, ईश्वर का मानते हैं। जैसे अभी सुबह मैं बता रहा था, ये भाड़ू आते हैं हम लोग, हम किराएदार हैं, मालिक, मकान मालिक तो ईश्वर है। तो जो लोग वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं और दिन भर उनका यही दिमाग रहता है, यही विचार रहता है कि हम ईश्वर के मकान में रह रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ऐसी मान्यता सारा दिन बनी रहती है, वो है विदेह योगी। प्रफुल्ल जी ठीक है ना? वो विदेह योगी कहलाते हैं, जो देह में रहते हैं और देह को अपना नहीं मानते, ईश्वर का मानते हैं, और स्वयं को किराएदार या अतिथि ऐसा मान के रह रहे हैं, वो है विदेह योगी। और प्रकृति लय योगी कौन है? जो सारे जगत को बुद्धि से तोड़ मरोड़ कर प्रलय में विलीन कर देते हैं, प्रकृति में लीन कर देते हैं, वो प्रकृति लय योगी है। जैसे हमारे गुरुजी सिखाते थे, प्रलयावस्था सिखाते थे ना, बौद्धिक स्तर पर तोड़ मरोड़ के इसको खत्म कर दो। सारे जगत को बौद्धिक स्तर पर तोड़ फोड़ करके और प्रकृति में लीन कर दिया, वो है प्रकृति लय योगी। वो इस प्रोसेस से चलते हैं, इस बात को दिमाग में ज्यादा प्रधानता देते हैं। और वो विदेह योगी, शरीर ईश्वर का है, ईश्वर के शरीर में मैं रहता हूं, बस अतिथि बन के रहता हूं, किराएदार बन के रहता हूं, थोड़े दिन रहना है, बस फिर इसको छोड़ देना है। जैसे धर्मशाला में थोड़े दिन रहते हैं या किराए के मकान में थोड़े दिन रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के दो योगी हैं जिनके ये नाम है विदेह और प्रकृति लय। ठीक है, ये सूत्र हो गया 19वां। अब 20वां देखिए, इसमें उपाय प्रत्यय योगियों का उल्लेख है, उनकी चर्चा है। बोलिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्वक, इतरेषाम, इतरेषाम अन्येषाम उपाय प्रत्ययानाम। जो उपाय प्रत्यय योगी होते हैं उनकी समाधि इस तरह से होती है, उनके उपाय बता दिए। पहला शब्द है श्रद्धा। वो बड़े श्रद्धालु होते हैं, ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वेदों पर, ऋषियों पर, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है, वास्तव में है। आज तो लोगों को यही बात दिमाग में नहीं बैठती कि ईश्वर है, ईश्वर वास्तव में कोई चीज है, इतना दिमाग में नहीं बैठता। खाली शब्दों से बोलते हैं, हाँ हाँ भगवान है, सब जगह है, खाली बोलते ही बोलते हैं, शाब्दिक बातें, अंदर दिमाग में नहीं उतरती कि ईश्वर है। तो जिसको ये दिमाग में बैठ जाए वास्तव में कि ईश्वर है, तो वो सीधा हो जाएगा।
फिर वो टेढ़ी चाल नहीं चलेगा, वो सीधी चाल चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे आपको चौराहे पे पुलिस वाला दिखता है, आपको चौराहे पे पुलिस वाला दिखे तो फिर आप टेढ़ी चाल चलेंगे? फिर आप सीधे चलेंगे ना, क्योंकि आपके दिमाग में जच गई ये बात, सामने पुलिस वाला है, छोड़ेगा नहीं। पुलिस वाले से तो आप बच भी सकते हैं, नजर बचा भी सकते हैं इधर उधर छुप छुपा करके, क्या ईश्वर से छुप जाएंगे? तो जिसको ये बात जच गई कि हाँ ईश्वर है, तो वो फिर ठीक ठाक चलेगा, यम नियम का पालन करेगा, सच्चाई से ईमानदारी से जिएगा, बुद्धिमत्ता से जिएगा, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी हेरा फेरी घोटाला कुछ नहीं करेगा। और उसको पूरी श्रद्धा होगी कि ईश्वर वास्तव में है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह है। जैसे क्या हमारे चारों ओर हवा वायु है या नहीं है? है। क्या आप इस बात को विचार कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है? सोच सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकते हैं कि हवा है, पर वो दिखती कहां है? आंख से दिखती है हवा? नहीं दिखती। फिर भी हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि हवा हमारे चारों ओर है, भले ना दिखती हो। और जब सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और आपको पर्दे में आ जाए आप कैमरे की नजर में हैं, फिर आप सावधान हो जाते हैं भाई कैमरा लगा हुआ है, पीछे कोई देख रहा है, शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ उल्टा सीधा किया तो फंस जाएंगे। तो जैसे कैमरे के सामने आप सावधान हो जाते हैं, फिर गड़बड़ नहीं करते, तो उसको चारों तरफ ईश्वर का कैमरा दिखता है, 24 घंटे उसके सर पे कैमरा लगा रहता है, वो कहीं भी चला जाए कैमरा साथ ही रहता है, ऐसा उसको महसूस होता है। ईश्वर है वाले को ऐसा अनुभव होता है कि ईश्वर मुझे चारों ओर से देख रहा है, अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, सब तरफ देखता है। अब जब ईश्वर देखता है तो वो पुलिस वाले की तरह है, वो न्यायाधीश की तरह है, वो पुलिस वाला भी है, न्यायाधीश भी है, वकील भी है, साक्षी भी है, सब कुछ एक ही है। ईश्वर अकेला ही सारे काम कर लेता है, इसलिए उससे बच नहीं सकते, उससे बच के भाग नहीं सकते। तो फिर व्यक्ति को जब इतनी श्रद्धा हो जाती है, इतना विश्वास हो जाता है, फिर उसकी प्रगति होती है, फिर वो यम नियम का और सारे क्रमशः सभी अंगों का पालन करता है। तो ऐसा श्रद्धा पूर्वक पालन करने से उसको फिर दूसरा स्टेप बताया आगे सूत्र में, वीर्य। वीर्य का मतलब है उत्साह, उसमें जोश आता है। आपकी चालू भाषा में कहें तो जुनून आता है। जुनून समझते हैं ना, एक पागलपन आता है, बस मुझे यही काम करना है और कुछ नहीं करना। वो ईश्वर के पीछे पागल हो जाता है, बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। तो श्रद्धा होती है तब उसको ये जोश आता है, उत्साह होता है, बल आता है, ताकत मिलती है उसको, भगवान बहुत शक्ति देता है उसको। फिर उसकी स्मृति, तीसरा उपाय लिखा है स्मृति, तो उसकी स्मृति बलवान हो जाती है, उसे योगाभ्यास के जितने साधन हैं वो सब याद रहते हैं। यम नियम का पालन करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, ध्यान करना है, जो सत्य कोई वचन दिया तो उसका पूरा पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, लापरवाही नहीं करनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो उसको हर बात याद रहती है, उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, सारे साधन उपाय याद रखता है वो। और इस स्मृति पूर्वक अभ्यास करते करते चौथा नंबर लिखा है समाधि। अब उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। यह समाधि है संप्रज्ञात, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। तो श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करता है, उसको बहुत शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, बल मिलता है, फिर उसको हर बात याद रहती है, और फिर इस सारे उपाय से उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। और इसके बाद फिर पांचवा शब्द लिखा है प्रज्ञा। यह है ऋतंभरा प्रज्ञा। आपने ये शब्द भी सुना होगा, ऋतंभरा सुना ना। ये ऋतंभरा प्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि का फल है। जब व्यक्ति को संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है तो उसको बुद्धि का जो स्तर है इतना पॉलिश हो जाता है, इतनी बढ़िया बुद्धि हो जाती है, वो सत्य को ही ग्रहण करती है, झूठ को स्वीकार नहीं करती। ऋतम सत्यम, ऋतम सत्यम एवं बिभर्ति, ऋतंभरा अनवर्था च सा।
वो जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। रित को ही धारण करती है, सत्य को ही स्वीकार करती है, झूठ को नहीं। अर्थात उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, वो सही और गलत का फटाफट फैसला करता है, ये सही है ये गलत, इतनी बुद्धि तीव्र हो जाती है। ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। और इतना कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर उसको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है परवैराग्य से, पहले जैसे बताया था। इसके बाद परवैराग्य और फिर असंप्रज्ञात समाधि। तो इन उपायों से वो लोग चलते हैं जिनको घटना देखकर वैराग्य नहीं हुआ। उनके संस्कार तो हैं पीछे के, कई जन्मों से वो मेहनत कर रहे हैं, वो सब सपोर्ट तो है ही पीछे से, पर किसी घटना विशेष को देखकर उनको झटके से वैराग्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पर कुछ कुछ संस्कार जागे और दिशा उन्होंने पकड़ ली कि इधर ही चलना है, और फिर इस प्रकार से वो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो तरह की समाधियां हुई। आज के बाद